इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने कहा कि किसी भी देश के बारे में बात करते समय सबसे पहले उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझना जरूरी है। उन्होंने भारत और ईरान के बीच लंबे और पुराने संबंधों पर जोर दिया। तनवीर सादिक ने बताया कि जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वर्तमान समय में यदि कोई देश मध्यस्थता कर सकता है तो और किसी संघर्ष का समाधान ढूंढ सकता है तो वो देश वही है। इसका कारण ये है कि वर्तमान प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत रूप से इन देशों के साथ मजबूत और सकारात्मक संबंध है। और क्या कुछ कहा, चलिए सुनाते हैं। आप हमसे पूछेंगे तो मुझे लगता है इस मुल्क के पास देखिए, जब भी आप किसी मुल्क की बात करें तो उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना चाहिए। हिंदुस्तान का ईरान के साथ जो रिलेशन है वो बहुत पहले से है और बहुत पुराना रिलेशनशिप है। तो जब उमर साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंट्री इस वक्त मीडिएट कर सकती है और इस जंग का हल निकाल सकती है तो वो ये मुल्क है। और क्योंकि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनके जो ताल्लुकात हैं पर्सनली वो भी इन तीन देशों के साथ बड़े अच्छे हैं, उनको मद्देनज़र रख के अगर कोई कर सकता है तो वो इस मुल्क, लेकिन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो सब कुछ एक सवाल निशान है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो मुझे लगता है इस मुल्क के पास वेयरविथॉल सब कुछ है इस जंग को ख़त्म करने के लिए। अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की। जम्मू कश्मीर की मंत्री सकीना इटू ने कैबिनेट आरक्षण और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लिए गए विभिन्न फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। मंत्री सकीना इटू ने बताया कि आरक्षण और नीति से संबंधित फैसलों में गरीब और पिछड़े वर्गों के हित को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में ये पहल जम्मू एंड कश्मीर में समग्र विकास और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, मैंने कई बार कहा है जब से ये सरकार बनी है जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, और रिजर्वेशन से लेके कई डेपुटेशन, कई एस्पिरेंट्स उनके पास गए, उनसे मिले, उनसे अपनी बात करी हैं, और उसी के नतीजे में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कैबिनेट सब कमेटी तश्कील दी है। और कैबिनेट सब कमेटी का जो काम था विद इन 6 मंथ्स के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और वो हमने कर दी है। उस पर जो भी करना था काम वो हमने कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ने और सरकार ने जो रिपोर्ट सबमिट की है कैबिनेट को, और कैबिनेट ने बाय इत्तेफाक राय विद मेजॉरिटी उसको अप्रूव किया है। अप्रूव करने के बाद जो भी हमने उस पर काम किया है, आपको पता है आज के दौर में आपके पास यूटी है, आपके पास स्टेट नहीं है। ये पहले जब हम 2008 में कैबिनेट मीटिंग होती थी तो हम आके बाहर प्रेस में उस वक्त जो है कैबिनेट में जो भी डिसीजन होते थे वो आके प्रेस में बयान करते थे ताकि लोगों को भी पता चले कि आज कैबिनेट में लोगों के लिए क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। लेकिन यूटी बनने के बाद आज आप इमीडिएट बाहर आके नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब तक ये एजेंडा जो है कैबिनेट अप्रूवल के बाद ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जाता है, जब वहाँ से वापस आता है अप्रूवल के बाद, फिर ही हम बोल सकते हैं कि ये डिसीजंस जो हैं वो कैबिनेट ने किए हैं जो लोगों। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कथित अवैध किडनी प्रत्यारोपण और तस्करी नेटवर्क के लिए कानपुर अस्पताल जांच के दायरे में आ गया है। आपको बता दें, हॉस्पिटल स्टाफ, मेडी हेल्प हॉस्पिटल और कई लोग जांच के दायरे में आ गए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा में नक्सलवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए असम के बीजेपी बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी सुझावों को सुना। इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का दौरा भी किया, जहां उन्होंने विकास परियोजना और उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस तरह राजनीतिक विकास गतिविधियों पर जोरदार मिश्रण जो है वो देखने को मिला। याद है जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके से कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को खत्म किया नक्सलवाद ने, कैसा बर्बर हमला हुआ था। आज पूरे देश को कृतज्ञ होना चाहिए माननीय मोदी जी की सरकार का और गृह मंत्रालय का, श्रद्धेय गृह मंत्री अमित शाह जी का। कितनी बड़ी चुनौती देश के सामने थी। लाल कॉरिडोर बनाकर पूरे देश को जो दो भागों में बांटने की दुनिया कोशिश कर रही थी, कम्युनिज्म कोशिश कर रहा था, आज उसके गाल पर करारा तमाचा भारत ने लगाने का काम किया है। हम सब लोग स्वागत करते हैं, पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम देश के अंदर हुआ है और डेट तारीख बताकर किया गृह मंत्रालय ने। श्रद्धेय अमित शाह जी ने सैकड़ों बार कहा कि इस डेट, इस तारीख तक नक्सलवाद को खत्म करेंगे। हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं, हम लोगों को गर्व है अपने गृह मंत्री पर। आपको वो जमाना। अब रुक कर लेते अगली खबर की। ओडिशा में किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने कमरौली थाने पर शांतिपूर्ण धरना दिया है। बड़ी संख्या में जुटे किसानों ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। धरने में विभिन्न किसान संगठनों के पदाधिकारी शामिल रहे और सभी ने लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के अवसर पर ट्रांसजेंडर समुदाय ने गौरव रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य समाज में समानता, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को लेकर जागरूकता फैलाना था। प्रतिभागियों ने रंग बिरंगे झंडों और पोस्टरों के साथ अपने अधिकारों की मांग उठाई और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की। समुदाय के लोगों ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में बराबरी की जरूरत पर जोर दिया। रैली में सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों का भी समर्थन देखने को मिला, जिससे समावेशी समाज की दिशा में एक सकारात्मक संदेश मिला। अब रुक कर लेते अगली खबर की। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र स्थित बेकगंज इलाके में सोमवार देर शाम एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के वक्त मकान के नीचे चल रहे चाय के होटल और मोबाइल की दुकान पर मौजूद 4 लोग मलबे में दब गए। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत और बचाव कार्य के दौरान सभी 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। हादसे में दबे लोगों को मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग चाय पीने के लिए होटल पर आए हुए थे, तभी यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। को रात 10:30 बजे बजरिया थाना क्षेत्र के बेकनगंज मोहल्ला है, यहाँ पर एक मकान था जो काफ़ी दिनों से बंद था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और विवादित था। मकान मालिक और किराएदारी के विवाद के चलते इसमें ताला लगा हुआ था और काफ़ी जीर्ण शीर्ण था। इसको नगर निगम के द्वारा भी काफ़ी खतरनाक घोषित कर दिया गया था। अचानक रात 10:30 बजे ये गिर गया, जिसमें कुछ बाइकें दब गई और कुछ 2-3 लोगों को मामूली खरोंच चोटें आई हैं जो सड़क से जा रहे थे। अब इस समय एसडीआरएफ की टीम आ गई है और इनको मलबे को हटा करके रास्ते को क्लियर कर रही है। किसी तरह की कोई भी जनहानि नहीं थी। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। इसमें ताला बंद था। कुछ दुकानें थी जो बंद थी, उस समय कोई भी इसमें नहीं था। अब सीधे आपको ले चलते हैं भिवानी, जहां सीएम नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं।
मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी मान्यवर सतीश पूनिया जी, आज के कार्यक्रम की आयोजिका हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमती सुरीति चौधरी जी, राज्यसभा की हमारी सांसद और हमारी बहुत बड़ी नेता श्रीमती किरण चौधरी जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, भिवानी के हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी, हमारे भिवानी खेड़ा के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि जी, बाडड़ा से हमारे विधायक उमेद पातुवास जी, महेंद्रगढ़ के हमारे विधायक कंवर सिंह यादव जी, चरखी दादरी के हमारे विधायक सुनील सांगवान जी, जिला भिवानी के अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक जी, जिला की प्रभारी हमारी श्रीमती रेणु डावला जी, प्रदेश कार्यकारिणी की माननीय सदस्य श्रीमती मीना परमार जी, नंदराम धानिया जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष शंकर धोपड़ जी, मुकेश गौड़ जी, संदीप सहरण जी और ठाकुर विक्रम सिंह जी, और आज इस उन्नत किसान उत्सव रैली में उपस्थित इतनी भारी संख्या में मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, आज इतनी भारी संख्या में आप यहां आए हैं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, आज उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, हम सब जानते हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के बारे में, क्योंकि इस माटी में और आप लोगों के दिलों में जो चौधरी सुरेंद्र सिंह का स्थान है, साथियों, वो स्थान एक बहुत बड़ा स्थान आप लोगों के मन में है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उनका जीवन केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज और जनसेवा के लिए उनका जीवन समर्पित था। साथियों, जो लोगों के दुख दर्द को बहुत नजदीक से समझते थे, जानते थे, ऐसा महान व्यक्तित्व चौधरी सुरेंद्र सिंह जी थे। साथियों, उनका जीवन संघर्ष, सादगी और समर्पण की एक मिसाल उनका जीवन रहा है। साथियों, उन्होंने तो भवानी से सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिहार के बिहार शरीफ स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार यानी आज सुबह करीब 6:30 के आसपास भगदड़ मच गई। चैत माह के कारण भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और अफवाह फैलने से ये हादसा हुआ। इसमें 8 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। परिजनों में आक्रोश है और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने मुआवजे की घोषणा की है और मामले की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दिए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हमीरपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष शकुंतला निषाद पर ट्रकों को रुकवाने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करके ट्रकों को रोकने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार बीजेपी के सांगठनिक काम छोड़कर जिला अध्यक्ष खुद ट्रकों का पीछा करती दिखी। जब मौके पर लोग वीडियो बनाना शुरू किए तो कैमरा ऑन होते ही सीन बदल गया और शकुंतला निषाद कैमरे से नजरें हटाकर वहां से निकल गए। इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सत्ता का दबाव था या निजी दखल। पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जनता में इसको लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं। अरे हम कह रहे हैं कि अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को ओडिशा में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो भुवनेश्वर में आयोजित किसानों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे थे। राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से किसानों में उबाल देखने को मिल रहा है। भाकियू कार्यकर्ता इकट्ठा होकर शामली सदर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि जब तक राकेश टिकैत और किसानों को रिहा नहीं किया जाता, तब तक उनका ये धरना जारी रहेगा। तो चौधरी राकेश टिकैत की गिरफ्तारी से किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला ये है, चौधरी राकेश टिकैत जी उड़ीसा में गए हुए थे। वहाँ पे आदिवासियों का और किसानों का आंदोलन चला हुआ था। पैदल यात्रा थी, उनको भुवनेश्वर तक आना था। उन किसानों को रास्ते में वहाँ की सरकार ने गिरफ्तार किया और चौधरी राकेश टिकैत जी को भी वहाँ पर डिटेन किया गया। उसके विरोध में पूरे प्रदेश भर में हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे सभी थानों का घेराव किया जा रहा है अपने अपने क्षेत्रों में। उसी पर्पज से हम यहाँ कोतवाली थाने में हैं। बाकी शामली के सभी थानों में इसी प्रकार से कार्यकर्ता और किसान थानों का घेराव करके बैठे हुए हैं। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी, उन सभी किसानों की और चौधरी राकेश टिकैत जी की, तब तक ये अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद के बयान पर निशाना साधा है। पार्टी चुनाव आयोग से कथित एमएलसी उल्लंघन की जांच कराने का अनुरोध किया। साथ ही कर्नाटक सरकार के विधायकों को आईपीएल टिकट आवंटन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के प्रचार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बीजेपी का यह कदम चुनावी नियमों और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नहीं किया, उसको खुली छूट दे दी और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति, देखिए बहुत अच्छा खुलासा किया आदरणीय गृह मंत्री जी ने। उन्होंने पूरी विधिवत रूप से पूरा उसका खाका खोला, जहां पर बहुत सालों पहले से जो वामपंथी सोच है, जो कुछ हद तक कांग्रेस में भी निहित है, उसके बदौलत इन लाल जो वहां पर सलाम वाला जो चल रहा था कई सालों से, नक्सलबारी से निकल के माओइज्म को लेके, मार्क्सिज्म को लेके, उसका जो विरोध करना चाहिए था पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया, उसको खुली छूट दे दी और इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो है कांग्रेस। और इसीलिए राहुल गांधी पे जो उन्होंने प्रहार किया है वो एकदम सही है। अभी भी जब राहुल गांधी बोलते हैं तो देश के विरोध में बोलते हैं। हमारे जो सीआरपीएफ है, हमारे जो सैन्य बल है, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो अपनी जान की कुर्बानी देके ऐसे वामपंथी ताकतों को हराने का काम कर रहे हैं और लगभग वो काम खत्म हो गया है कल तक। उसी के खिलाफ राहुल गांधी जी जब भी होते हैं बेबुनियाद होके ये बोलते हैं कि इन लोगों को शरण देनी चाहिए। इसके मैं पूरी तरह सराहना करता हूँ जो कल उन्होंने वक्तव्य दिया और जिस प्रकार से महीनता से, जिस प्रकार से वो बोले। हर व्यक्ति को देश के उस स्पीच को सुनना चाहिए, हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि किस प्रकार का इतिहास है, वामपंथी सोच ने कैसे अपनी सरकार के ही विरोध में काम किया है और इसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार लगी हुई है और लगभग वो खत्म हो गया है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सचेंडी थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने ससुराल पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ ही तंत्र मंत्र के नाम पर अमानवीय कृत्य करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसे निवस्त्र होकर पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। आरोप है कि ससुराल ने लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की, जिसमें मकान, सोना और नगद राशि शामिल थे। उत्पीड़न से परेशान होकर पीड़िता जनवरी 2025 में मायके लौटी और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। शादी 2 साल पहले 6 मार्च 2024 को पांडवनगर में स्मृति ज्वेलर्स श्री बब्बू मिश्रा के नाती से कौतुक मिश्रा से हुई थी। अरेंज मैरिज थी शादी, और कुछ टाइम बाद ही मतलब दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई थी। दो दिन बाद बोला गया कि पूजा है, पूजा में आपको बैठना है। और पूजा हमको लगा नॉर्मल पूजा, शादी के बाद कुछ रखी होगी उन्होंने, लेकिन रात में पूजा थी। और रात में लेट नाइट बैठाना, और मतलब हर चीज़ में हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, अपने मन से कपड़े नहीं पहन, मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम थी। कैमरे पूरे घर में, हर एंगल में कैमरे लगाए हुए थे मेरे ऊपर नजर रखने के लिए, और हर महीने को ज़बरदस्ती अपने मायके भेज देते थे। कुछ और पूजा करते हो या जो भी हो, लेकिन हर महीने फोर्स करते थे। देखिए, कल की डेट में महिला थाने पे एक मुकदमा सालवी पांडे द्वारा दर्ज कराया गया, जो महिला अपराध के संबंध में है और दहेज के संबंध में दर्ज कराई गई है। इसकी विवेचना अभी की जा रही है, साक्ष्यों का संकलन हो रहा है। पीड़िता द्वारा तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती थी और उसके कारण उसका वैवाहिक जीवन खराब हो गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, अभी इसमें जांच प्रचलित हुई है, क्योंकि कल ही मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें आगे तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।